जब 4 तारीख को मैंने कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, उस दिन से मैं कह रहा हूं कि मैंने कांग्रेस के हर शीर्ष नेता को जाके बोला कि साहब, सनातन का विरोध देश में हो रहा है, उसको हम अपनी मौन स्वीकृति नहीं दे सकते। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे जाने का जो न्योता ठुकराया गया है, वो पॉलिटिकल प्लस माइनस हो सकते हैं, पर ये एक तरह का पाप है। और जब से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का कांग्रेस ने निर्णय लिया, उसके बाद से मैंने कांग्रेस की ओर से टीवी पर बैठना और प्रेस वार्ता करना बंद कर दिया। मैंने कांग्रेस के हर शीर्ष नेता को जाके कहा कि साहब, सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को जो आप गाली बोलते हो, उसको बंद करना चाहिए। वेल्थ क्रिएटर्स कोई पाप नहीं करते हैं, अपनी मेहनत से, अपने आइडियाज से, अपने कैपिटल से पैसा कमाते हैं तो देश को भी फायदा होता है, रोजगार का भी सृजन होता है। एयर इंडिया को एक पर्टिकुलर बिजनेस समूह ने खरीदा, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। एक बिजनेस समूह के सीईओ ने सरकार की तारीफ कर दी, कांग्रेस पार्टी ने उस बिजनेस समूह का भी विरोध किया। और अडानी और अंबानी को तो सुबह से शाम गालियां दी जाती है। मैंने स्वयं ने अडानी के खिलाफ प्रेस वार्ता की, पर जब सेबी ने अडानी को क्लीन चिट दे दी तो उसके बाद मैंने अडानी के बारे में एक भी वक्तव्य देना उचित नहीं समझा। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को भी मैंने ऐसा कहा कि जब सबसे बड़ी मार्केट रेगुलेटर जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने जब अडानी को क्लीन चिट दे दी तो अब हमें बस करना चाहिए। तो सुबह से शाम एक ही चीज, सनातन का विरोध करो, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने के न्योते को अस्वीकार करो। अडानी, अंबानी और कोई भी, इतने सैकड़ों स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं, क्या हम उनको गालियां दें? क्या वो देश के लिए अपना काम नहीं कर रहे? सिवाय गाली। और मैं आपको कह रहा हूं, ये सारी चीजें मैंने कांग्रेस के हर शीर्ष नेता को अवगत कराई, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। 4 महीने तक मैं हर शीर्ष नेता के पास ये इश्यूज लेके जाता रहा। और मैंने ये भी कहा कि हर प्रतिवर्ष में बजट पर अपनी प्रेस वार्ता करता हूं। इस साल भी मुझे बोला तो मैंने कहा, जब तक भगवान राम के दर्शन करने कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं जाएगा, मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से ना तो टीवी में बैठूंगा ना प्रेस वार्ता करूंगा। आपका कांग्रेस छोड़ने का कारण यही था? ये सारी चीजें मैंने अपनी चिट्ठी में भी देश के सामने रखी। और चौथा एक और, मैं उस चिट्ठी में भी उस चीज का विवरण है कि कांग्रेस पार्टी नए लोगों को, नए आइडियाज को हर्डल करती है। मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी जब उनके 42 सांसद थे, पर मैंने सोचा देश की सबसे पुरानी पार्टी में नए लोगों की, नए आइडियाज की, एस्पिरेशनल इंडिया के लोग के महत्वाकांक्षा को समझने की ताकत होगी। तो मैं आपको उदाहरण देता हूं। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पिछले 30 साल से एक ही आदमी बना रहा है। अगर उस आदमी के आइडिया में दम होता तो कांग्रेस पार्टी 42 और 52 पे थोड़ी आती। कांग्रेस पार्टी, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब भी वही आदमी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता के रूप में टीवी पर डिपेंड करता था, आज भी वो कम्युनिकेशन का प्रभारी बना हुआ, वो पीए है। भूतपूर्व केंद्रीय मंत्रियों के पीए आज कांग्रेस चला रहे हैं, जिन्होंने कभी क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा है। क्लास के मॉनिटर का चुनाव कैसे लड़ते हैं उन पीएस को नहीं पता है। जो टिकट दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा के, उनको अगर आप पूछो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग राज्य है तो कंफ्यूज हो जाएंगे वो। अगर आप उनको बोलो कि जालोर सिरोही कहां है तो वो कहेंगे कि शायद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में होगा। ये उनका ज्ञान है, ये कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का ग्राउंड कनेक्ट टूट चुका है। कार्यकर्ताओं के जो इश्यूज हैं कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है। मतदाताओं के जो इश्यूज है कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है। और 3 कारण तो मैंने बताया। मैं सुबह शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकता, मेरे में उतनी ताकत नहीं है। मैं सनातन के विरोध के नारे नहीं लगा सकता, और मैं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने वाले पापियों के साथ एक क्षण भी खड़ा नहीं हो सकता। जयराम रमेश ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे आरोप लगाया है कि वो मुस्लिम लीग के साथ यही तो है, यही तो, इन्हीं लोगों के बारे में तो मैं बोल रहा हूं। जो मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा इस व्यक्ति ने, जिसका आपने नाम लिया, मॉनिटर का, पिछले 4-5 बार से राज्यसभा में, उनको कांग्रेस पार्टी से इस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है।
इनको अपनी राज्यसभा की सीट सुरक्षित करनी है और अखबारों में 2-3 प्रेस के जो जर्नलिस्ट है उनको फोन कर कुरा के अपने छपवाना है। बाकी इनका आइडियोलॉजिकली कोई कमिटमेंट नहीं है।